मॉर्निंग स्टूडेंट। एल्डिहाइड कीटोन और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अल्केन ये कंप्लीट कर लिया था। अल्कीन ये हो गया था, अल्काइन इससे भी बना लिए थे, और अल्काइल हैलाइड से भी हम लोग लास्ट क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अल्काइल हैलाइड के बाद अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना है। सो स्टार्ट करते हैं। 5 प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। कई रिएक्शन हैं, आप अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सो रिवीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल नंबर 1। अगर आप R और यहाँ पे CH2 और OH ये आप ले लेंगे, और यहाँ पे अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करेंगे, वो भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड है ये 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, जो बहुत कॉमन है, हम लोग पढ़े हुए हैं। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। PCC आप पढ़े हुए हैं एक बार, ये खुद IIT मेन का छोटा सा ये लाइन ही क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है तो PCC लेना है आपको। PCC आप यहाँ पे लिख सकते हैं PCC, इसको हम लोग बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीन एक सॉल्वेंट है। पायरिडीन जो हुआ वो सॉल्वेंट हो गया, हम लोग जानते हैं। पायरिडीन ऐसे लिखना है आपको, और सॉल्वेंट है, और यहाँ पे लेना है HCl, और क्रोमेट CrO3 ये है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 है। ये जो है मिक्सचर जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पायरिडीनियम PCC शॉर्ट में लिखते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है आपका पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और लिख लीजिए कि ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डबल बॉन्ड रहेगा, उसको भी रिड्यूस नहीं करता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा। जैसे कोई एग्जांपल आप लिख सकते हैं CH3 और CH2 और OH रहे, और आपको कन्वर्ट करना हो, यहाँ से कन्वर्ट करना हो एल्डिहाइड में CH3 और CHO, 1 लाइन रिएक्शन PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऐसे ये होगी। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, कोई दूसरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर KMnO4 ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मीडियम जो हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज करके डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में ले जाते हैं। बट PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बीच में यहीं पे रोक देता है आपको, और जानना है ये सब कन्वर्जन के लिए सीखना आपको। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड जो हुआ फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट, अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड भी है तो ये डैमेज नहीं करता। ये PCC जो है ना, अगर आप पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दे रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, बट इसको नहीं, डबल बॉन्ड को डैमेज नहीं करता। तो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CHO हो गया। जैसे आपका एलिफैटिक भी हो, मान लीजिए ऐसा हो CH2OH ऐसा हुआ, तो ये PCC, सो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सो यहाँ हो गया CHO हो गया ऐसा।
नेक्स्ट, यहाँ अगर OH हो और ये OH हो, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर आप PCC दे रहे हैं यहाँ पे, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, CHO, CHO हो गया। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो ये आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC आप यूज कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड को भी डैमेज नहीं करेगा, ये अगर आप एरोमेटिक है उसको भी ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में ले जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएगा। तो हम लोग पहले खूब पढ़े हुए हैं, कन्वर्जन में अभी भी आता है पेपर में। और भी कई मेथड है, और है डिहाइड्रोजनेशन, सेम रिएक्शन जिससे आपका अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, डिहाइड्रोजनेशन। सेकंड, जैसे ये भी आप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपको यहां से यहां कन्वर्ट करना हो, CH2OH ये अल्कोहल है और मुझे चाहिए यहाँ पे एल्डिहाइड। तो एक तो ये रिएक्शन हो गया पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा होता है कि आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड उससे भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट रिएजेंट मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये रेड हॉट कॉपर और कोई भी मेटल ट्यूब, हैवी मेटल ट्यूब, मेटल का ट्यूब नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीट करेंगे ऐसे। तो कॉपर का ट्यूब, सिल्वर ट्यूब, हैवी मेटल ट्यूब कोई भी ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन का रूट है डिहाइड्रोजनेशन, बनेगा भाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ, पहले पढ़ाया हुआ है कि ये रिएक्शन का जो प्रोसेस है डिहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब रिमूव करना और हाइड्रोजनेशन का मतलब H2 हाइड्रोजन रिमूव करना, डिहाइड्रोजनेशन। जैसे समझिए, ये हो गया, ठीक है। अब रेड हॉट कॉपर ट्यूब से जैसे ही पास करेंगे यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलते ही प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे निकल जाएगा। ये आप जानते हैं कि ये इनॉल है, इनॉल, EN और OL, इनॉल। इनॉल जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, इनॉल लेस स्टेबल रहेगा, और जो लेस स्टेबल है वो टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइज करेगा तो ये कुछ ऐसा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ऐसे चला जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट चेक करिएगा, एल्डिहाइड मिल गया। ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, बट रूट जो है, जो प्रोसेस है डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू, तो ये भी है कन्वर्जन में। तो कैसे आपको एल्डिहाइड बनाना है अल्कोहल से, ये सब आपको सीखना था। नेक्स्ट, एक मेथड ये भी है, थर्ड। आप जानते हैं कि ये अगर मैं K2Cr2O7, अगर K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में करूं यहाँ पे, तो आप जानते हैं इसके बारे में कि ये K2Cr2O7 या KMnO4 जो है ये साइंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करें, जो कि आप क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर इसी रिएजेंट में टेम्परेचर कंट्रोल करें, मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ बन सकता है इसी रिएजेंट के थ्रू, मतलब K2 और Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 50-60 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करेंगे ना तो वो यहाँ एल्डिहाइड मिल जाता है आपको। तो मैं क्लास में समझाया था, ठीक है। बेस्ट तो है PCC, डायरेक्ट एक लाइन में कर लीजिए, और PCC की जगह ये भी यूज कर सकते हैं। और एक ये भी तरीका है कि जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन अगर आप 50-60 के बीच में रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एस्टल्डिहाइड मिल जाएगा।
मैं क्लास में 2 बार पढ़ा चुका हूँ, ये थर्ड टाइम हो रहा है। मैंने आपको समझाया था कि कोई भी ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे ये इथेनॉल है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये O, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है, तो ये बनेगा एल्डिहाइड। बट ये रुकता नहीं है, ये एल्डिहाइड जो है वो तुरंत तुरंत भागेगा एसिड में, एकदम कन्वर्ट करेगा और बहुत फास्ट स्पीड से एसिड में चला जाता है। या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखिएगा तो रुक जाएगा, स्ट्रांग लीजिएगा तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। अब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अल्कोहल टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट नियरली जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधे यहाँ रुकेगा। रास्ता बट ये फॉलो करेगा, रूट यही है, जाएगा इसी रास्ते से, जाएगा इस रास्ते से, बट रुकता नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, एकदम इसी रास्ते से जाएगा और सीधे यहाँ प्रोडक्ट बनता है। बट अगर आप रास्ते में टेम्परेचर दे दीजिए, टेम्परेचर 50 एंड 60, 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, तो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये लिक्विड, क्योंकि ये है 78, इसको गैस बनने के लिए इसको चाहिए 78 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे, और इसको गैस बनने के लिए चाहिए 118 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल करने के लिए, वेपर बनाने के लिए। बट इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 21 है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर 50-60 रखेंगे और अगर ये यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे जाना है इसको, तो रास्ते में ये जस्ट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 50-60 के बीच में ये लिक्विड रहेगा, 50-60 में ये भी लिक्विड रहेगा, बट ये बनेगा गैस, और गैस बनते ही यहाँ से वेपर, ऐसे यहाँ से वेपर इमिट करेगा। तो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर ऑफ एस्टल्डिहाइड बनता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। सो ये 3 मेथड है जिससे आप 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी मेथड है, और भी एक तो मैंने ओपेनहेवर ऑक्सीडेशन बताया था, वो भी लिख लीजिए। ये सब टाइप का कन्वर्जन है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, और सब पढ़ा हुआ है आपका, कोई नया रिएक्शन नहीं है आपका। फोर्थ पॉइंट, यहाँ मैंने बताया था ये 1 डिग्री अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनाने के लिए एक ये भी रिएक्शन है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कुछ ऐसे होता है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसको एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ऑक्साइड है वो माइन ऐसे, और प्लस एसीटोन, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये दोनों लोग जो है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और पढ़े हुए हैं इनके बारे में। और ये है ओपेनहेवर ऑक्सीडेशन। तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल, जिससे कि आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है, जो कि एकदम आसान है। स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, चाहे डिहाइड्रोजनेशन करिए, सब में एक ही बनेगा। सो 5 में अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये चेक करिए, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे आपका कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, जैसे इससे आपको ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। यहाँ आप स्ट्रॉन्ग K1O4, K2Cr2 जो मर्जी हो वो ले सकते हैं। मैं बैलेंस रिएक्शन करके बताया था आपको, तो आप कोई भी ले लीजिए। K2Cr2O7 ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या K1O4 भी ले सकते हैं। H2SO4 तो मीडियम है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, K1O4 या K2Cr2O7।
तो ये कीटोन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज करके यहाँ कीटोन में आ जाएगा। कोई भी 2 डिग्री ले सकते हैं, कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल, मान लीजिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन में चला जाएगा। ये कीटोन में चला गया। डिहाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं। और यहां से अगर कीटोन बनाना हो तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब, यहां भी होगा रिएक्शन, रेड हॉट कॉपर ट्यूब कर लीजिए। ये है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। थ्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सो रेड हॉट कॉपर ट्यूब डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन इस रिएक्शन में आपको स्टेप ऐसे प्लान करना है कि HCH और HC और OH, H और CH3, ऐसे ऐसे। यहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, ये H और H हटा दीजिए, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हट गया ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो H हुआ, CH डबल बॉन्ड C और OH CH3 ऐसे। यह है इनॉल, इनॉल होगा। टॉटोमराइज करेंगे, इनॉल जो होता है लेस स्टेबल है, टॉटोमराइज करने के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो ये है CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3, हो गया प्रोडक्ट। दिस is preparation of ketone from 2 degree alcohol. Final. So preparation of alcohol, aldehyde and ketone from alcohol, ये हो गया, आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो प्रिपरेशन तो सिर्फ रिवीजन है। नेक्स्ट है अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। सिक्स Next, the preparation of aldehyde ketone. Aldehyde and ketone from कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है, थर्मल डिसोसिएशन बोलते हैं, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां लिखेंगे बाय थर्मल डिसोसिएशन, बाय थर्मल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम salts of carboxylic acid. At 400 degrees centigrade, nearly 400 degrees centigrade. थर्मल डिसोसिएशन करना है, थर्मल डिसोसिएशन करना है कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
समझिए एकदम आसान से। पहले पढ़ चुके हैं, ये सब सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ है, पहले सारा यूज कर चुके हैं हम लोग। देखिए आप, नंबर 1 जैसे है आर और COO होल ट्वाइस अ कैल्शियम, ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और मुझे हीट करना है, थर्मल डिसोसिएशन है नियरली 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो प्लान करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे RCOO माइनस होता है, और ये भी जानते हैं कि RCOO माइनस है, और ये कैल्शियम फिक्स चार्ज होता है, ये है इस तरह से, यही तो है ये। इसी को ब्रेक करेंगे, आयनिक कंपाउंड है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड है, और अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो ऐसे निकालेंगे इस तरह से, CaCO3 टू पॉजिटिव टू नेगेटिव CaCO3, और ये रह जाएगा, यहाँ क्या रह गया, तो यहाँ रह गया RCOR, ऐसे रह गया, और प्लस बन गया CaCO3, हो गया, देखिए कीटोन हो गया। स्टार्ट करिए। So number 1, number 2, सो कैल्शियम फॉर्मेट का थर्मल डिसोसिएशन करना। कैल्शियम फॉर्मेट, सो इसका थर्मल डिसोसिएशन करना है कैल्शियम फॉर्मेट का। तो देखिए यहाँ पे HCOO माइनस, HCOO माइनस, और ये है कैल्शियम प्लस प्लस, ये जब थर्मल डिसोसिएशन करेंगे तो वो कुछ ऐसा, यहां से ऐसे हट जाएगा, और ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड प्लस CaCO3, ये हो गया। नेक्स्ट, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। इसमें जब भी बनता है सिमेट्रिकल बनता है, सिमेट्रिकल का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड सेम रहेगा। आप चेक करेंगे जब आप इसको क्रैक करेंगे तो ये CaCO3 निकालना है, बाकी लेफ्ट और राइट दोनों चीजें सेम रहेगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम एसिटेट कर लीजिए, कैल्शियम एसिटेट, ब्रेक करिए आप, सो कैल्शियम एसिटेट, ये है कैल्शियम एसिटेट, ब्रेक करेंगे आप, ब्रेक करेंगे तो ये CaCO3 ऐसे CaCO3 अलग हो जाएगा, और देख लीजिए प्रोडक्ट जब CaCO3 अलग हो गया तो प्रोडक्ट बन गया एसीटोन। तो सिमेट्रिकल बनता है, ये जो भी बनेगा सिमेट्रिकल, यहाँ पे सिमेट्रिकल बनेगा, दोनों साइड दोनों CH3 सेम रहेगा, तो ये कीटोन हो गया, एसीटोन, एसीटोन। अब क्वेश्चन है कि हमें एसिटल्डिहाइड बनाना था, फॉर्मल्डिहाइड तो बन गया, एसीटोन बन गया, अगर हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है तो एसिटल्डिहाइड बनने का चांस कम है, फिर भी बन जाता है, फिर भी है बुक में कि बनेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है एसिटल्डिहाइड का, तो देखिए ऐसे, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए आपको मिक्स करना पड़ेगा, ये जो दोनों है ना, फॉर्मल कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो क्योंकि प्योर नहीं बनेगा, वहाँ मिक्सर बनेगा। जैसे आप अगर इसको ले लेंगे HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम, और साथ में ये कैल्शियम एसिटेट
और इनका थर्मल डिसोसिएशन करेंगे मिक्स करके। अगर आप मिक्स कर रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हीटिंग करेंगे तब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें मिक्सचर ऑफ 3 एल्डिहाइड कीटोन, जैसे ये इसका सेल्फ बनाएंगे क्योंकि मिक्स किया आपने, बहुत सारा होता है ना ऑर्गेनिक में। तो आप जानते हैं कि आप 1 मोल ऐड कर रहे हैं, यहाँ 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल का मतलब हुआ 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सेल्फ अगर आप सेल्फ करेंगे, सेल्फ का मतलब हुआ ये ऐसे ब्रेक करना, ये ऐसे इस तरह से ऐसे ब्रेक करना, तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ। सेल्फ जो डिसोसिएट किया, तो यहाँ एक चांस है आप फॉर्मल्डिहाइड का। जैसे ये सेल्फ किया कुछ ऐसे CH3 COO माइनस, और ये है CH3 COO माइनस और कैल्शियम प्लस प्लस ऐसे। तो ये सेल्फ करेगा तो कुछ ऐसे, यहाँ से CaCO3 और एसीटोन बन गया। और जब क्रॉस करेंगे, क्रॉस का मतलब एक इसका लेना है, एक यहाँ ले लेंगे और एक इसका ले लेंगे ऐसे। और जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे ऐसे ऐसे ये बनेगा आपको। तो सेल्फ सेल्फ क्रॉस, तो यहाँ 3 बनेगा प्रोडक्ट। 3 चांसेस है। एक चांस है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा चांस है एसीटोन, नेक्स्ट चांस है एस्टल्डिहाइड। चेक करिए CaCO3। तो यहाँ आपको प्योर तो नहीं बनेगा, प्योर नहीं आपको बन तो जा रहा है एस्टल्डिहाइड, बट इम्प्योर मिक्स रहेगा। मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल लेंगे आप, तो इसमें बनने का चांसेस है 33.3% तक ये बनेगा, नियरली 33.3% तक ये बनेगा। किसी एक को बढ़ा लेंगे 33.4% तक ये बनेगा। तो नियरली सेम सेम। तो मिक्सचर जब लेंगे ना, क्योंकि हमेशा इसमें सिमेट्रिकल ही बनता है, जैसे लेफ्ट और राइट साइड सिमेट्रिकल है, लेफ्ट साइड राइट साइड सिमेट्रिकल है। बट जब आप अनसिमेट्रिकल बनाएंगे तो अनसिमेट्रिकल के लिए दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, और जब मिक्स करेंगे तो ये खुद अपना सेल्फ बनाएगा। अब आपके मन में आ रहा है कि 1 मोल है, अरे 1 मोल का मतलब आप मोल कॉन्सेप्ट में जानते हैं। 1 मोल कंटेन्स 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। ये एक मॉलिक्यूल ये लिया सेल्फ, ये अपना सेल्फ, और ये क्रॉस किया तो ये बनेगा। तो एस्टल्डिहाइड बन जाता है बट प्योर नहीं। जैसा अल्केन में आपने सब पढ़ा था, उच रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का मेथड था, उसी तरह ये भी है, कन्वर्जन में यूज करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 5। कोई भी सॉल्ट, जैसे एरोमेटिक भी ले सकते हैं। एरोमेटिक जैसे आपको ये लेना हो, कैल्शियम एसीटेट लेना हो, थर्मल डिसोसिएशन करना है, नहीं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम बेंजोएट करिए, नहीं बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, नहीं कंप्लीट की। सो डाइफिनाइल कीटोन बनेगा, चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे ऐसे बनाना है आपको, मैंने प्लानिंग बताया आपको। सो इस तरह CaCO3 और डाइफिनाइल कीटोन, ये है बाई प्रोडक्ट में CaCO3।
नेक्स्ट, बनी, ऐसे देखिए आप, ये हो गया। ऐसे क्रैक करना है, CaCO3, ऐसे CaCO3 हटा दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कुछ ऐसे बन गया। हो गया, देखिए ये हो गया 6 7, कुछ नेम से भी रहता है, जैसे आपका नेम में सक्सिनिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। यह है सक्सिनिक एसिड, ये कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। सो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड है ये। और आप जब हीट करेंगे, आप प्लानिंग जानते हैं कि यहाँ से हटेगा ऐसे CaCO3। सो CaCO3 ऐसे हट जाएगा, और हटते ही आपका जो प्रोडक्ट इस साइड बनेगा वो CH2 और CH2CO प्लस CaCO3 अलग कर लीजिए, हो गया, ये हो गया। तीसरा, एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हीटिंग से भी मिल जाता है, वो एक कैटलिस्ट है थोरिया, थोरिया का प्रेजेंस में हीट करने से भी ये मिल जाता है आपको। जैसे कि अगर सॉल्ट ना रहे, कैल्शियम सॉल्ट, तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को थोरिया, ये कैटलिस्ट है, THO2 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना है, और ये है थोरिया, ये कैटलिस्ट थोरिया हुआ ऐसे। ठीक है, तो हीटिंग करेंगे तो यहाँ से भी वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन रहेगा। जैसे यहाँ प्लानिंग कैसे बनाएंगे, सेम है, वही कॉन्सेप्ट तो वही है, ऐसा हो गया, और HCOOOH ऐसे। सो प्लान कैसे बनाना है हम लोग को, तो ये कुछ वाटर, यहाँ से वाटर, और फिर यहाँ से CO2, और ये मिला दीजिएगा दोनों को, तो प्रोडक्ट बन गया HC डबल बॉन्ड OH ऐसे, प्लस वाटर और प्लस CO2, हो गया ये। नेक्स्ट, ये THO2 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, सेम एकदम सब कुछ सेम वही कॉन्सेप्ट है। वैसे ही आप लिखिए, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट। देखिए हीट करेंगे तो वाटर, यहां से वाटर निकल गया, हीट करेंगे तो यहां से CO2, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, अटैच कर लीजिए।
प्लस CO2 और प्लस वाटर। कॉन्सेप्ट वही है, कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट है, अगर सॉल्ट न रहे तो डायरेक्ट हीटिंग से भी मिल जाएगा। और 10 में अगर आप चाहें तो एस्टल्डिहाइड बना सकते हैं, बट इसके लिए आपको दो अलग अलग मिक्स करना होगा, जैसे कि 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, और ये है कैटलिस्ट है थोरिया एट अबाउट ऑफ 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट करना। ठीक है, तो इसके थ्रू जो बनेगा, सेल्फ रिएक्शन किया तो फॉर्मल्डिहाइड, ये सेल्फ रिएक्शन किया एसीटोन, और जब ये दोनों क्रॉस रिएक्शन करेगा तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, सो 3 प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे कैल्शियम सॉल्ट आप पढ़े थे एग्जैक्टली सेम। तो प्योर नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा, मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या बच गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव में ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट,